का सारथी। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, डीसीएम से टकराई स्लीपर बस, 6 लोगों की हुई मौत, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की पहली बैठक आज संसद भवन परिसर में होगी बैठक पीएम मोदी भी होंगे शामिल, दोनों सदनों के बीजेपी के सभी सांसद शामिल। सीएम योगी ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का किया स्वागत, ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम आज सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्राम्य जीवन की सुलभता के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, हर शनिवार को जिलों में 3 ग्राम सभाओं में लगेगी जन चौपाल, चौपाल से पहले विकास कार्यों का किया जाएगा निरीक्षण। विधानसभा ही नहीं, निकाय चुनाव की तैयारियों में भी जुटी भाजपा, यूपी के अलावा कर्नाटक और त्रिपुरा पर भी मंथन। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी हाईकोर्ट की रोक, आज पुनः होगी सुनवाई, हाईकोर्ट जानेगा सरकार का पक्ष। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है, बैठक में पीएम मोदी का होगा जोरदार स्वागत। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, जहां बैठक में पीएम मोदी का होगा जोरदार स्वागत। शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बैठक। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान ये पहली बैठक है जहां पर लोकसभा राज्यसभा बीजेपी के सभी सांसद शामिल होंगे, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। बीजेपी संसदीय दल की ये आज बैठक है, जहां पर बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान ये पहली बैठक, जहां आज इस बैठक में लोकसभा राज्यसभा के बीजेपी के सभी सांसद शामिल होंगे। बीजेपी के सभी सांसद आज इस बैठक में होंगे शामिल, जहां पर पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज दिल्ली से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे, जहां पर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। तो इस संसदीय दल की बैठक में पीएम के द्वारा निर्देश किए जाएंगे जारी। शीतकालीन सत्र की इस बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर, लोकसभा राज्यसभा के बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सभी आज इस बैठक में शामिल होंगे। और ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक। इस बैठक में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद हो गए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। तो बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव को लेकर हो या फिर आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि आज दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज संसदीय दल की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में सभी जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, जो है संसदीय दल की बैठक है आज और बैठक शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी संसदीय दल की ये पहली बैठक है शीत सत्र के अंदर और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसद शामिल होंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां, देश के अंदर राजनीतिक माहौल, गुजरात के अंदर भारी भरकम जीत और हिंदुस्तान
के परिप्रेक्ष्य में जो चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। दरअसल सरकार पूरी कोशिश करेगी संसदीय दल के माध्यम से कि मौजूदा सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई जाएं। वहीं सांसदों को ये स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे और स्पष्ट संकेत दिए जाएंगे कि वो संसदीय रणनीति जो सरकार बनाती है उस रणनीति के अनुरूप ही अपनी भाषणों को आकार दें। साथ ही साथ किस तरह से विपक्ष चाइना और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर जो भ्रांतियां पैदा कर रहा है उन भ्रांतियों को किसी तरह भी समाज के अंदर ना फैलने दें, अपनी बात को मजबूती से रखें, भारत का पक्ष मजबूती से रखें। वहीं भारत की जो उपलब्धियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं और विकास के जो कार्य हैं, उन सब लोगों उस सब मुद्दों पर अपने जनता को अवगत कराएं और इस सिलसिले के अंदर स्पष्ट रूप से संकेत दें कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो एक समन्वय है वो बहुत सुदृढ़ है और इस मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिकाएं रही हैं सरकार में रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को लेकर संसदीय दल की बैठक आमतौर पर होती है। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में किस तरह से क्या संकेत देते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जी, और इसके साथ ही आज इस संसदीय दल की बैठक में क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे और गुजरात में इतनी बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री के सम्मान करने की भी इसमें बात सामने आ रही है। हाँ जी, यकीनन प्रधानमंत्री के ताज के अंदर ये एक गुलदस्ता है, ये जो शामिल हुआ है। जिस तरह से भारी भरकम जीत गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री के चेहरे पर हासिल हुई और प्रधानमंत्री किस तरह से गुजरात के लोगों के प्रिय बने हुए हैं और ये संदेश गुजरात के साथ पूरे देश में भी गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शैली है, जो राजनीतिक चरित्र है, जो राजनीतिक भावभंगिमा है, उसका फिलहाल किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जो भारी भरकम जीत हुई है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व सरकारों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, उस जश्न के साथ सभी सांसद, लोकसभा या राज्यसभा के सांसद प्रधानमंत्री की ओर बड़े ही गौरवान्वित तरीके से देखेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे। बस इसके साथ ही साथ गुजरात की जीत के संदेश को लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में ले जाने की तैयारी पर भी चर्चा होगी। जी, इसके साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज संसदीय दल की बैठक है और बैठक का सिलसिला शुरू हो गया है और बैठक की बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव की भी तैयारियां की जा रही है, तो वहीं पर विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में कहीं ना कहीं पार्टी जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज इस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। देखिए, फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि दोनों बैठकें हो चुके हैं। बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक सुबह हुई थी उसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया, उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिवादन किया गया और बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है। लोकसभा का सत्र और राज्यसभा दोनों जो है को लेके खासतौर पर CRR पाटिल को श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया है कि किस तरह से वे मेहनत से काम करते हैं और गुजरात की प्रचंड जीत में उनका एक अहम योगदान है। दूसरा, पार्टी के जो तमाम सांसद थे उन्होंने भी अपनी बात रखी कि लगातार बीजेपी कहीं पे डाउन नहीं हो रही है। लगातार गुजरात में जो सरकार थी अब तक मैक्सिमम 127 सीटें विधानसभा में बीजेपी को मिली थी और अब ऐसा वक्त आया जब बीजेपी 156 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुई है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता के लिए उन्हें सम्मान दिया गया यहाँ पे तमाम सांसदों की तरफ से और प्रधानमंत्री ने भी किस तरह से लोगों के बीच लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, सांसदों को इसे लेके न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि उन्होंने मंत्र के रूप में कहा कि लोग जो है लोगों की सांसदों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सांसद जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सके और यही बड़ी वजह है कि तमाम सांसद न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि जब पार्लियामेंट का सत्र है तो पार्लियामेंट में अहम योगदान दे, वहां पार्टिसिपेट करें और जब सरकार की योजनाओं की बात आती है तो सरकार की योजनाएं जो है वो लोगों तक पहुंचाए, किस तरह सरकार उनके लिए काम कर रही है, हमेशा उनके साथ खड़ी है। भारत का मान किस तरह से देश में ही नहीं विदेशों में बढ़ा है। तो तमाम तरह के जो यहाँ पे चीजें थी वो प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है और चूंकि जब से खासतौर पर शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से ये पहली बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी। अमूमन जो है हर हफ्ते बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है और ये पहली बैठक आज हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में जब बैठक होगी तो गुजरात सम्मान के बाद अब पार्टी आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्षेत्र को लेकर चर्चा करेगी।
जी जी इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विधेयक में बदलाव के जो सुझाव की बात कही गई है, इस पर भी चर्चा होने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के सुझाव पार्टी हमेशा लेती रहती है। हमने देखा कि कल किस तरह से एक बड़ी बैठक जो है वो जेपी नड्डा के घर पे हुई थी, जिसे 2024 की चुनावी रणनीति और खास तौर पे जो पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, उसे लेके यहाँ पे एक बड़ी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी चीज की जो जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उसके अलावा जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, वहां पे मौजूद थे और उसे लेके तमाम विषयों पे चर्चा हुई है। संसदीय दल की जो बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री एक तरह से कहा जा सकता है कि गुरु मंत्र सांसदों को देते हैं कि सांसद बनने के बाद आखिरकार उनके कार्य को किस तरह से उन्हें लेना चाहिए, किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और लोग उनसे क्या कुछ अपेक्षा करते हैं कि जिसे लेके लोगों ने उन्हें, खास तौर पे जनता ने उन्हें सांसद बना के यहाँ पे भेजा है। तो कई सारी चीजें, दिशा निर्देश, कई सारे मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से यहाँ पे सांसदों दिए जाते हैं। जो तमाम अन्य विषयों की चर्चा है वो अलग अलग जो बैठकें होती है उनके जरिए होती है। और यहाँ पे खास तौर पे वैसे जो संसदीय दल की बैठक होती है उसमें संसद की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा होती है कि आगे बीजेपी संसद में क्या करने वाली है, विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, और यही सारी बातें जो है वो खासतौर पर संसदीय दल की बैठक में की जाती हैं। आज की बैठक खत्म हो चुकी है। आज पहली बैठक खासतौर पर अभिवादन जो है वो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, जिस तरह से सांसदों ने उनका अभिवादन किया गया गुजरात जीत के बाद। और भले ही हिमाचल में हार हुई हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी से अपनी हार यहाँ पे नहीं मानती है। और यही बड़ी वजह है कि आगे जो तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसे लेके बीजेपी किस तरह का आगे रणनीति अपनाई, किस तरह से सांसदों का मनोबल होना चाहिए, वो सारी चीजें आज की बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक में खासतौर पे चीन को लेके जिस तरह तवांग में हुआ उसे लेके सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई है। विपक्ष जो है आज संसद के दोनों सदनों में साफ तौर पे चीन को लेके जो खासतौर पर तवांग में हुआ 9 दिसंबर को, उसे लेके विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि अभी जो है प्रश्नोत्तर काल जो होता है संसद में वो चल रहा है और आने वाले समय में विपक्ष इसे लेके मांग जरूर रखेगा। यानी कहा जा सकता है कि आज का भी सत्र जो है वो पूरी तरह से हंगामेदार होने के आसार नजर आते हैं। जी इसके साथ ही हमारे साथ बिलाल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिलाल जी, आज के इस सत्र में जो प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक, इस पर भी कहा गया है, सुझाव देने की बात रखी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संसद के अंदर जो भी संशोधन संबंधित कानून होते हैं उस पर समय समय पर सांसदों के सुझाव आते रहते हैं और उन सुझावों के बाद वो स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर कर दिए जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की इस बात के रेफर करने के बाद जब वो दोबारा पटल पे रखे जाते हैं तो उन पर एक डिबेट, विस्तृत चर्चा की जाती है और उन चर्चा के माध्यम से जो स्पीकर होता है लोकसभा में, वो उन सुझावों को सम्मिलित कराता है और कभी वो वॉइस वोट से कराता है, कभी वो सहमति से कराता है। तो इस तरह का ये प्रस्ताव होते हैं। संशोधन जो होते हैं वो अक्सर गिर भी जाते हैं और बहुत सारे स्वीकार भी कर लिए जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया पार्लियामेंट के अंदर बिल पर समय समय पर होती रहती है। लेकिन अधिकतर संशोधन जो आते हैं स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से, वो पहले पटल पे रखे जाते हैं, उन पर चर्चाएं की जाती है। तो ये सब प्रक्रिया है, ये सब इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी बिल को, और जब ये संशोधन पूर्ण रूप से स्वीकृत हो जाते हैं तब वो बिल के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। तो ये सब संसदीय कार्यवाही के माध्यम से चलता रहता है। जी बिलाल जी, अमित जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज संसदीय दल की बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया तो वहीं पर उनका सम्मान किया गया गुजरात में भारी जीत को लेकर। वहीं पर इस पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल हुए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।